जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों की। किसकी दोस्तों? टॉप 30 प्रश्नों की, वो भी संपूर्ण व्याख्या के साथ। इससे पहले मैंने आपको भूगोल विषय से कुल एपिसोड 6 यानी कि 6 वीडियो मैंने आपको दिया है। अभी तक यदि आपने उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं अथवा आप यूट्यूब चैनल पर ही जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो प्रश्न हैं वे एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, हम आपसे रूबरू होते हैं रोजाना शाम को 9:30 बजे, और वो भी लाइव यानी प्रीमियर। और इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ, 30 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं रोजाना आपके सामने लेके आता हूँ रात को 9:30 बजे। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए जाते हैं वे सभी एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, टीईटी, एसटीईटी, रेलवे और जितने भी कह लीजिए कि एक दिवसीय एग्जाम्स हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी जरा सा भी मिस मत करिएगा। और दोस्तों, अभी तक जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक कि सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि वे सभी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है। और हाँ, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व में क्रमशः कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं? विश्व में क्रमशः कितने महाद्वीप एवं कितने महासागर है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। दोस्तों, बताइए कि क्रमशः कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं? बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला ही उत्तर सही है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप का नाम का सुनिएगा, जो 7 महाद्वीप हैं उन सभी के नाम सुनिएगा, क्रमशः मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ओसेनिया महाद्वीप। ये जो ओसेनिया महाद्वीप है, इसी महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल है। ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गए आपके 7 महाद्वीप और कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका महासागर। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा आज का पहला प्रश्न। आज हम बढ़ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न कहता है कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है? 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ। अभी मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है कि कुल कितने महाद्वीप हैं, बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। दोस्तों, बढ़ जाते तीसरे महाद्वीप की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है या अफ्रीका है? इन चारों महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? बताएं दोस्तों। आपको मैं दे रहा हूं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए, बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है। आइए बात करते हैं आपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? आपके समक्ष ये 4 ऑप्शन हैं, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। आपसे कह रहा है कि इन चारों महाद्वीपों में किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा संख्या या फिर किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर कीजिए दोस्तों आप सब। वेरी गुड। कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है। इसमें जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें कुल 55 देश है दोस्तों। कितने? इसमें कुल 55 देश हैं। ये जो 55 देश है इसमें 49 देश मुख्य भूमि पर है और 6 देश ऐसे हैं जो कि द्वीपीय हैं दोस्तों। कैसे हैं? द्वीपीय देश हैं। ठीक है।
तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी 5वां प्रश्न। और आज का हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों देखिए, आपको प्रश्न अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रश्न सरल लग रहा हो, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं तो कठिन स्वतः लगने लग जाते हैं। तो आपके सामने 4 उत्तर है, कह रहा है 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, इनमें बताएं दोस्तों। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है या अफ्रीका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको हम लोग ओशिनिया भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। और अभी पीछे हमने बात किया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न कह रहा है कि किस महाद्वीप को एशिया का पालना कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ एशिया का पालना नहीं रहेगा, एशिया का पालना नहीं रहेगा, सभ्यता का पालना रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सभ्यता का पालना। ठीक है, कह रहा है कि किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। यहाँ तो हमने चर्चा कर ही लिया, आपको वैसे पता मैं एशिया से प्रश्न करवा रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। यानी एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पालना कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता, है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है यह सिंधु नदी के किनारे पर हुआ है, और जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता है यह दजला एवं फरात नदियों के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे सभ्यताओं का विकास कहाँ पे हुआ है, एशिया महाद्वीप में। इसीलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पालना कहते हैं। दोस्तों आज का हमारा 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, चीन, भारत या इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, उत्तर करें। आपसे 5 सेकंड का समय है आप सभी के पास, उत्तर कीजिए दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो चीन है, चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एशिया का सबसे बड़ा तो देश रूस है, लेकिन दोस्तों जो रूस है वह केवल एशिया महाद्वीप में ही नहीं है, बल्कि वह यूरोप महाद्वीप में भी है। यानी वह यूरोप और एशिया दोनों में ही है, अतः हम उसे किसी एक महाद्वीप का बड़ा देश नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर आपसे इस प्रकार से कहता कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तब आप उत्तर कर सकते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर महाद्वीप का पूछेगा तो किसी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है। दोस्तों कह रहा है कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि 2 देशों का अधिकार है, या 3 देशों का, या 4 देशों का, या 5 देशों का। बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है। तो दोस्तों आप सभी जो ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे हैं वो तो इसका उत्तर सही कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो बोर्नियो द्वीप पर बात करें कितने देशों का अधिकार है, तो बोर्नियो द्वीप पर जी हाँ 3 देशों का अधिकार है। कितने, 3 देशों का अधिकार है। ये जो बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, यह इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है। यानी मैं मान ले रहा हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये है आपका बोर्नियो द्वीप। तो इस बोर्नियो द्वीप पर यहाँ से लेकर के नीचे इंडोनेशिया है, और थोड़ा सा और ले लेते हैं कि यहाँ से लेकर पूरा नीचे वाला हिस्सा इंडोनेशिया है, और यहीं पर थोड़ा सा एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, और बाकी ऊपर वाले हिस्से में कौन सा देश है दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से में कौन सा देश है, मलेशिया। देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पर छोटा सा है ब्रुनेई। तो ये कुल मिला जुला के बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार हो जाता है, कुल देश हो जाते हैं 3 दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। अब आपसे एक प्रश्न मैं यहाँ कर दे रहा हूँ कि ये जो तीनों देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, इन तीनों देशों की राजधानी क्या है दोस्तों। अभी लिखे कमेंट में, आप अभी लिख के हमको बताइए कि इन तीनों देशों की राजधानी क्या है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि सिंगापुर किस प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हो सकता है कि थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित हुई प्रश्न को सुन करके, लेकिन नहीं दोस्तों, प्रश्न सही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि सिंगापुर किस प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है।
मलाया प्रायद्वीप के, या कमचटका प्रायद्वीप के, या भारतीय प्रायद्वीप के, या इनमें से कोई नहीं? सिंगापुर पूछ रहा है दोस्तों। उत्तर कीजिए, आपके समक्ष 5 सेकंड का समय है दोस्तों, उत्तर करें आप सब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मलाया प्रायद्वीप। क्या दोस्तों? मलाया प्रायद्वीप। यानी जो सिंगापुर है वह मलाया प्रायद्वीप के जस्ट दक्षिण में ही है। अगर दोस्तों आप लोग को याद होगा तो मैंने बताया था जो सिंगापुर है यह विषुवत रेखा के एकदम नज़दीक है और मलेशिया के जस्ट दक्षिण में है। तो जो मलेशिया है वह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए मलेशिया को क्या कहते हैं? मलाया प्रायद्वीप भी कहते हैं। और अगर आपके मन में ये आए कि भैया यहाँ अभी तो मैं बता रहा था बोर्नियो द्वीप पर भी इसका अधिकार है, तो हाँ, बोर्नियो द्वीप को, ये जो बोर्नियो द्वीप है इसको मलाया प्रायद्वीप नहीं कहते मलेशिया का। जो दूसरा भाग है मलेशिया का उसको कहते हैं मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। और वह जो मलेशिया वाला भाग है इसी बोर्नियो के यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ छोटा सा क्या है? सिंगापुर है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी हैं? यानी ऐसे कितने देश हैं जो एशिया महाद्वीप में भी हैं और यूरोप महाद्वीप में भी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न एक बार केबीसी में भी पूछ चुका है। कहाँ? अभी परीक्षाओं में तो पूछ ही रहा है, परीक्षा के अलावा इस प्रश्न को केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछ चुका है कि एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में हैं। तो बताएं दोस्तों, मैंने आप लोगों को भली बात ही बताया हुआ है, बताइए कितने देश हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल 2 देश ऐसे हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में है। और उन दोनों देशों का नाम है, पहला तो आप रूस जानते ही हैं, मैंने ऊपर ही बताया, और दूसरा देश है तुर्की। यानी रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। देखिए अब ये दोनों जो देश हैं इन दोनों ही देश एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दोनों देशों में किस देश की राजधानी एशिया में है, किस देश की राजधानी यूरोप में भी है, या फिर आपसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्या दोनों देशों की राजधानी एशिया में है या दोनों देशों की राजधानी यूरोप में है? तो नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को, ये कहाँ है? यह है यूरोप में। ये कहाँ है? यूरोप में। लेकिन तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा, यह है दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते 11वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत तगड़ा प्रश्न है दोस्तों, मैंने आप लोगों से करवाया भी है प्रश्न कि एशिया महाद्वीप का कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सऊदी अरब, या चीन, या जॉर्डन, या मंगोलिया। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको चुनना है और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। तो उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। जो चीन है यह है दुनिया के सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर पूछा जाए कि कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है तो यह कुल 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, चीन ही नहीं बल्कि एक देश और है जिसको हम लोग कहते हैं रूस। रूस और चीन ये दोनों ही, रूस और चीन ये दोनों ही 14 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के शहर, यानी मक्का और मदीना जो है इस्लाम धर्म का एक पवित्र शहर है। पूछा जा रहा है कि यह किस देश में है, यानी मक्का मदीना किस देश में है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, यूएई, सऊदी अरब, यमन, या कतर। बताइए दोस्तों किस देश में है? और आपको मिलते हैं बताने के लिए कुल 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों बताएं, मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के किस देश, इस्लाम धर्म के शहर हैं, ये किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह सऊदी अरब में है दोस्तों। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कह रहा है, देखिए इसमें जितने प्रश्न हैं मैं सभी प्रश्नों को एशिया महाद्वीप से उठाया हुआ हूँ, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप से संबंधित सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, ईरान, म्यांमार,
बांग्लादेश या नेपाल? तो बताएं दोस्तों, और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय, तो आप उत्तर कीजिए। उत्तर कीजिए दोस्तों। किस देश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी सही उत्तर कर रहे हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बांग्लादेश भी क्या है, इस्लामिक कंट्री यानी मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। ध्यान दीजिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आज का जो बांग्लादेश है वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बटा हुआ था, और आज का जो पाकिस्तान है वह पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन सन 1971 में, कब दोस्तों, सन 1971 में इंदिरा गांधी का भी प्रयास रहा और बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था वह आज़ाद होकर के किस रूप में निकला, बांग्लादेश के रूप में। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है? तो बताएं दोस्तों कि एशिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के कुल 2 देश ऐसे हैं जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, और उन दोनों ही देशों का नाम है मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब मालदीव और इंडोनेशिया से गुजर रही है तो इन्हीं दोनों की राजधानी में से कोई एक राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक होगा, जो कि एशिया महाद्वीप की राजधानी होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। क्या दोस्तों, सिंगापुर। यानी सिंगापुर जो है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी एशिया महाद्वीप का ऐसा राजधानी है जो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कह रहा है कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की में है, या ईरान में है, या इराक में है, या यमन में है? बताएं दोस्तों, आपके समक्ष कुल 4 ऑप्शन है। कह रहा है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। कौन सा? तुर्की। यानी अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की देश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का 16वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा नदी कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा। यानी ऐसा कौन सा नदी है जिसको म्यांमार की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है 4। पहला सतलज, दूसरा इरावदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा साल्विन। तो इन्हीं में से कोई एक नदी है दोस्तों जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। आप लोग उत्तर कीजिए और आपको मिलता है कुल 5 सेकंड का समय। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, कम से कम प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इरावदी नदी। इरावदी नदी, ये कहीं कहीं इरावती भी लिखा रहता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इरावदी नदी जो है इसको म्यांमार की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इरावदी नदी के किनारे ही म्यांमार की सर्वाधिक जनसंख्या बसती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो एशिया महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सिंधु, इरावदी, आमूर और वांगो है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें जितने भी कह लीजिए कि जितने भी नदियां हैं ये सारी की सारी कहाँ प्रवाहित होती हैं? ये सारी की सारी एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होती हैं। यानी इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि एशिया महाद्वीप में प्रवाहित न होता हो। ठीक है, ये चारों की चारों नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं? एशिया महाद्वीप में ही प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा है 18वां प्रश्न, और 18वां प्रश्न कह रहा है कि एशिया में प्रवाहित होने वाली किस नदी को यहाँ पे घर नहीं रहेगा जी, यहाँ पे घर नहीं रहेगा। कह रहा है कि एशिया में प्रवाहित होने वाली किस नदी को पीला नदी भी कहते हैं दोस्तों? क्या? पीला नदी। कह रहा है एशिया में प्रवाहित होने वाली किस नदी को पीला नदी भी कहते हैं दोस्तों। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड का समय, आप उत्तर कीजिए दोस्तों, आप उत्तर कीजिए। साल्विन, इरावदी, वांगहो या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सी नदी जिसको पीला नदी भी कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी हुआंगहो नदी। कौन सा दोस्तों? हुआंगहो। हुआंगहो नदी को क्या कहते हैं? पीला नदी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पीला नदी भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 19वां प्रश्न कहता है कि किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं? किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं? चीन को, ताइवान को, जापान को या फिलीपींस को? चीन को, ताइवान को, जापान को या फिलीपींस को? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको कई बार पूछा गया है। वनडे एग्जाम एसएससी में भी पूछा गया है, इवन पीसीएस में भी पूछा गया है कि किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं। तो दोस्तों वेरी गुड, आप लोग भी सही उत्तर कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है जापान। क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर है जापान। यानी जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है कि किस देश का उत्तरी भाग साइबेरिया कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? कह रहा है किस देश का उत्तरी भाग साइबेरिया कहलाता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, रूस, चीन, मंगोलिया और सऊदी अरब। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिस देश का उत्तरी भाग साइबेरिया कहलाता है? बताइए दोस्तों। साइबेरिया जो क्षेत्र है बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, तो आप अब अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं। बताइए, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। रूस का जो उत्तरी भाग है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? साइबेरिया प्रदेश कहा जाता है। और साइबेरिया जो प्रदेश है ठंडा प्रदेश है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का 21वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो बताएं दोस्तों, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, भूटान, नेपाल, भारत या म्यांमार। इन्हीं चारों देशों में से एक देश में स्थित है। कुछ लोग भारत जरूर करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में नहीं स्थित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल। यानी जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह किस देश में है? नेपाल देश में है। ठीक है, जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं आज के अपने 22वें प्रश्न की तरफ। और 22वां प्रश्न कह रहा है कि इस देश को पहले, यानी इस नहीं रहेगा, किस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? किस देश को पहले वर्मा कहते थे? किस देश को पहले वर्मा कहते थे? भूटान को, नेपाल को, भारत को या म्यांमार को? यानी किस देश को पहले वर्मा कहते थे? बताइए दोस्तों। और आपके समक्ष ये 4 ऑप्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, उत्तर करते रहिए। सभी लोग उत्तर करिए, गलत सही करिए लेकिन करिए। ठीक है, करते रहे उत्तर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार। यानी म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? वर्मा। ठीक है, आइए आज की 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 23वां प्रश्न आज का हमारा है कि निम्न में से किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं? क्या दोस्तों? निम्न में किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं? देखिए ऑप्शन सेम है, इसका मतलब इसका उत्तर भी सेम होगा, यानी म्यांमार को। म्यांमार को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। ये प्रश्न तगड़ा है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप में स्थित है? निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप में स्थित है? आपके समक्ष 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर ऑप्शन रॉकीज पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रेणी या एटलस पर्वत श्रेणी या एंडीज पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों जो ऑफलाइन वाले हैं इनको मैंने अभी 3-4 दिन पहले इस प्रश्न के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था, तो आप लोग उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर भी सही कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा हिमालय। क्या दोस्तों? हिमालय। यानी जो हिमालय है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अगर आपसे पूछे कि राकीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, तो राकीज पर्वत श्रेणी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। एटलस पर्वत की बात करेगा तो एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत की बात करेगा तो एंडीज पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है? स्थल अवरुद्ध, स्थल का मतलब कि भूमि, अवरुद्ध का मतलब घिरा हुआ, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है, यानी लैंड लॉक कंट्री जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लैंड लॉक कंट्री दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है? तो ऑप्शन आपको 4 मिल जाते हैं, मंगोलिया, कजाकिस्तान,
तजाकिस्तान और पाकिस्तान। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है दोस्तों। बताइए, आपको 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताएं आप। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, कजाकिस्तान। क्या दोस्तों? कजाकिस्तान। यानी जो कजाकिस्तान है यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आगे आपका 26वां प्रश्न है, और 26वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रूस और अलास्का को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑप्शन है 4, पनामा जल संधि, बेरिंग जल संधि, ये क्या पारू जल संधि। हालांकि पारू जल संधि नहीं है, इसको लिखने में गलत हो गया है, ध्यान रखिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, हालांकि 4 क्या, अभी 3 कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जल संधि है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन है कि जो रूस और अलास्का है वह कौन सी जल संधि इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, इसको भी काट दीजिए अगर, तो आपको इन्हीं दोनों में से एक को बताना। बताइए इन दोनों में से कौन सा जल संधि है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि। यानी जो बेरिंग जल संधि है यह रूस और अलास्का को अलग करती है। और यदि हम बात करें किसकी, पनामा जल संधि की, तो दोस्तों पनामा जल संधि भी अलग करती है किसको, उत्तर अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। ये महाद्वीपों को अलग कर रही है कौन, पनामा जल संधि। ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी 27वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 4 द्वीप पर स्थित है। उन चारों द्वीपों का नाम यहाँ पे है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन है इन्हीं किसी में से एक पर टोक्यो स्थित है, जापान की राजधानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, करते रहिए। जी हाँ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है होन्शु द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप। क्या? होन्शु द्वीप पर क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जापान है वह एक द्वीपीय देश है, और वह मुख्य रूप से इन्हीं चारों द्वीपों पर स्थित है। और जापान का जो अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो होन्शु ही क्या है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो होन्शु है इसी पर आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी। क्या दोस्तों? हिरोशिमा और नागासाकी। आपको ये याद होगा जहाँ पर अमेरिका ने बम गिराया था, लिटिल मैन फैट बॉय, है ना, लिटिल मैन फैट बॉय के नाम से परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो होन्शु द्वीप पर क्या स्थित है, ये जो होन्शु द्वीप है इस पर स्थित है हिरोशिमा, और ये जो क्यूशु है इस पर स्थित है नागासाकी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। और आज का 28वां प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। कह रहा है किस महासागर में स्थित है? अगर आपको याद होगा तो फिलीपींस, जापान के नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस के जस्ट पूर्व में क्या है दोस्तों, मिंडानाओ गर्त है। मिंडानाओ के गर्त के जस्ट पूर्व में है मेरियाना गर्त, यानी मेरियाना ट्रेंच। तो कह रहा है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपको मिलते हैं कुल 4 ऑप्शन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय आप उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही उत्तर भी कर रहे हैं, वेरी गुड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। आज का 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है दोस्तों? रूस है, तुर्की है या इंडोनेशिया है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे मैं मान रहा हूँ कि ये क्या है, एशिया महाद्वीप है, जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि एशिया महाद्वीप है, तो इस एशिया महाद्वीप के जो सबसे पूर्वी देश है, ठीक है, जो सबसे पूर्वी देश है और जो सबसे पश्चिमी देश है और जो सबसे उत्तरी देश है और जो सबसे दक्षिणी देश है, कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी देश की बात करेगा तो सबसे पूर्व में स्थित है रूस। क्या है दोस्तों? रूस है। ठीक है, और सबसे उत्तर में बात करेगा तो सबसे उत्तर में भी क्या है? रूस। सॉरी दोस्तों, सबसे पूर्व में है इंडोनेशिया, सबसे उत्तर में है रूस, और सबसे पश्चिम में है तुर्की, और सबसे दक्षिण में है इंडोनेशिया। यानी पूरब और दक्षिण में क्या है? इंडोनेशिया है,
उत्तरी सबसे देश है एशिया का रूस, और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की। जो तुर्की है ये एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी आज का अंतिम प्रश्न है। और आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा देश भूमध्य सागर से सटा नहीं है। यानी एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है। वैसे तो एशिया महाद्वीप के अलावा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के भी ऐसे कुछ देश हैं जो कि भूमध्य सागर से सटे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है एशिया की। तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से नहीं सटा है। ऑप्शन नंबर 4 है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इजराइल, कतर, लेबनान या तुर्की। इन चारों देशों में कौन है, ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर से नहीं सटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है कतर। कतर तो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, तो कहाँ से सटा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है कतर। तो दोस्तों आज ये हुआ आपका 30 प्रश्न। आपसे आग्रह रहेगा कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी अंतिम में आप लोग वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और उन सभी को बताइए कि 9:30 बजे रात को हम रोज़ाना मिलते हैं लाइव 30 प्रश्नों के साथ। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, और आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि सभी जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लेते हैं आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।